नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ स्त्री रोगों के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के अनेक रोग होते हैं और विशेषतया मासिक धर्म कभी रुक जाना, कभी लगातार आते रहना, कभी कभी आपको अनेक प्रकार की समस्याएं, बार बार पेट में दर्द, मासिक धर्म के दौरान बहुत परेशानी होना, इस प्रकार की ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काफी मानसिक रूप से भी परेशान करती हैं। कई बार तो छोटी बच्चियां, हमारी बेटी बहन है, वो बताने में भी शर्माती हैं, लेकिन समझना चाहिए। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इसको ज्योतिष से जोड़ करके, आयुर्वेद से जोड़ करके, घरेलू उपाय करके इस तरह की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। कई बार गर्भधारण में भी समस्याएं होती हैं। एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे के बीच में भी कई तरह की ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसको डॉक्टर पीसीओएस या पीसीओडी के नाम से भी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास जन्म का समय, तारीख, कुंडली है, किसी भी बहन बेटी की अगर इस तरह की समस्या है, तो आप सबसे पहले उनका चंद्रमा देखिए, मंगल देखिए, शनि देखिए, शुक्र देखिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और कभी कभी हार्मोन्स कम ज्यादा होने के कारण या किसी भी प्रकार का शरीर में कोई भी आयुर्वेदिक कारण हो सकता है। आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसा कमजोर पार्ट होता है शरीर का, कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, कभी कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। अब उसका क्या उपाय है, इसको हमारे पुराने जो विप्र बंधु हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो माता सती का श्राप भी बोलते हैं। इस तरह से वंश वृद्धि में भी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बार बार हम कहते हैं कि प्रकृति माँ है, और प्रकृति की गोद में जब हम आते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के अनुसार ही चलना ठीक रहता है। इसलिए सबसे पहली बात तो है, आपको खुश रहना चाहिए। हमारी जो माताएं थी, बुजुर्ग थी, जिन्होंने इस तरह की समस्याएं जागृति के कारण बताई नहीं, काफी परेशानियां झेली, और उनके समय में ऐसी बीमारियां कम भी थी। उनका एक कारण था। उनका कारण यह था, उनका खान पान, उनकी मेहनत करना, उनका खुश रहना, और उनका आपस में तालमेल इतना अच्छा होता था कि एक दूसरे से सलाह लेकर के काम करती थी। आजकल एकल परिवार होना भी बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि खुश रहना सीखें। अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कहीं भी स्ट्रेस है, थकावट है, निराशापन है, या आपको किसी भी प्रकार का घरेलू मानसिक तनाव है, तो इस तरह की दिक्कतें आपके साथ बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक आप मेहनत करें, और जितना भी काम करें आप स्पीड की बजाय आराम से करें, क्योंकि कई बार घर के कार्य में जल्दी के चक्कर में आप शरीर को नुकसान दे देते हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष में इसका क्या निवारण है, यह भी हम बतलाएंगे। आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर आपके पीरियड समय पे नहीं आते हैं, अगर आपका मासिक धर्म पहले या बाद में होता है, तो आपको माता सती की शरण में जाना चाहिए। करना क्या है, 5 शनिवार या 5 अमावस्या के दिन आपको माता सती के मंदिर में जाना है। और आपको क्या ले जाना है, एक झाड़ू ले जानी है, पतासे का प्रसाद ले जाना है, घी की जोत ले जानी है, और साथ में आपको कुछ अनाज ले जाना है। और मंदिर में जाके झाड़ू निकाले, पहले तो उस झाड़ू को वहीं पे आप दान कर दें, वहीं पे छोड़ दें, और जोत लगाएं, हाथ जोड़ करके अपनी जो भी समस्या है वो माँ सती के सामने कहें। ऐसा अगर आप 5 शनिवार, 5 अमावस्या या 5 शुक्रवार को करते हैं तो निश्चय ही आपको राहत मिलेगी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर में कोई भी आयोजन हो, तो उसमें आपको खुशी खुशी शामिल होकर के देवी का, जो स्त्री का जो रूप है, वो धारण करना चाहिए। पैरों में पायल, हाथों में जो कंगन है, वह आप नियमित रूप से पहने, क्योंकि इनके पहनने से भी आपको काफी लाभ मिलता है। कुछ ऐसी नाड़ियां होती है
जो पायल पहनने से जागृत होती हैं। ये आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। दुर्गा चालीसा का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। और अगर ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, फिर आपको किसी अच्छे जो डॉक्टर होती हैं, लेडी डॉक्टर है, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। दवाइयों के साथ साथ ये उपाय करने चाहिए। और अगर आपको इस तरह की समस्याएं बार बार होती है तो आपको नियमित रूप से 150 ग्राम गोमूत्र सुबह सुबह ग्रहण करना चाहिए। गोमूत्र का अर्क बनाएं, गोमूत्र को आप शुद्ध करें, या आजकल बाजार में अच्छी क्वालिटी का गोमूत्र मिलता है, या गौशाला में आप संपर्क करें। गोमूत्र का अर्क पानी में या गंगाजल में मिलाकर आप नियमित रूप से पिए। और आप अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसका भी ध्यान रखें। साथ में आपको यह भी करना है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले कम से कम 11 या 21 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का आप जप कीजिए। और जब भी आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आप उठते ही घर का दरवाजा खोलें, और दरवाजा खोलने के बाद जो देहली होती है उसको आप अच्छे से साफ सफाई करें। और घर की जो लक्ष्मी है स्त्री, उसको सदैव खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय आपको लाभ दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और आयुर्वेदिक उपाय हम बतलाते हैं। आपको दोपहर के समय में रोजाना एक खीरा खा लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं और आपको किसी भी प्रकार के आगे संतान की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन करवा लिया है आपने संतान का, तो आप सूंफ देसी घी में और मिश्री के साथ डलवा करके आप लड्डू बनाएं, जैसे गूंद के लड्डू होते हैं वैसे। उन लड्डुओं को आप नियमित रूप से ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ आषाढ़, इन 2 महीने में आप सौंफ डलवा करके खाएं। निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद एक उपाय और है। आपको क्या करना है, अपनी एड़ी से चोटी तक का काला धागा नापना है, और उस काले धागे में आपको 8 गांठ लगानी है। और हर एक गांठ के साथ आपको ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना है। और उस धागे को अपने ऊपर से उवार करके 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके आपको गंदे नाले में वह धागा डाल देना है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपको कहां तक ले जाएंगे, कितना आपको लाभ देंगे, इसका हम आपको अंदाजा भी नहीं बता सकते। ये सारे उपाय स्वयं सिद्ध हैं। और ध्यान रहे, प्रातः जब आप उठती हैं तो आपको दही के अंदर देसी खांड मिला करके पी लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि देसी खांड और अध बिलोई जो दही होती है, दही को मथने के बाद घी निकलने से पहले, जो लस्सी बनने से पहले की जो कंडीशंस होती हैं, वो दवा का काम करती हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। साथ में आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो माथे में आप सिंदूर लगाती हैं, अगर आप विवाहित हैं तो आपको ध्यान रखें सूखा सिंदूर आप लगाएं। बाजार में जो लिक्विड सिंदूर मिलते हैं, यह आपके एक जो नाड़ी होती है माथे के अंदर, उसको कमजोर करती है, जिसके कारण इस तरह के रोग आपके साथ बढ़ते हैं। बार बार हम आपको इस तरह की बातें बतलाते हैं। अगर आपके इस तरह की समस्या ज्यादा है तो आप अपने जन्म का तारीख, समय, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, या हमसे आप मिले तो आपको इसका हम अच्छे से समाधान दे पाएंगे। क्योंकि प्रकृति का जो स्वरूप है वो देवी स्त्री का ही है। अगर घर की स्त्री स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, तो पूरा परिवार खुश रहेगा। आप जब भोजन बनाती है तो आपको भजन गुनगुनाने चाहिए, या आपको कोई भी ऐसा काम करना है तो उसमें आपका ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए, ताकि खाने वाले का जो अन्न आप पकाते हैं उसको जो भी खाए उसका मन भी प्रसन्न रहे। यह छोटे छोटे उपाय अपना करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, कोई डॉक्टर, वैद्य या कोई भी
पंडित या कोई तांत्रिक आपका बिना श्रद्धा के या बिना किसी मेहनत के, बिना कोई उपाय किए इलाज नहीं कर सकता। कोई ऐसी पुड़िया नहीं है जिसको लेने से आपको लाभ मिलेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ज्यादा समय के लिए अगर पीरियड्स रुके हुए हैं तो आप बीच बीच में थोड़ी बहुत हल्दी का, देसी जो हल्दी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सुनने के बाद लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा प्रयास है सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। आपका कोई भी अगर कुंडली से संबंधित परामर्श चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें व्हाट्सएप करें। हमारे नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।